प्रणाम। खालीपन एक बहुत बड़ी तपस्या है। हम खाली कभी भी रह नहीं सकते। हमारे लिए बहुत कठिन होता है खाली रहना। जब भी हम खाली होते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे बेचैनी सी महसूस हो रही है। चलो किसी से बात कर लेते हैं, किसी को फ़ोन लगा लेते हैं, कोई चैटिंग कर लेते हैं, कोई रील्स देख लेते हैं या खाना खा लेते हैं, कुछ स्वाद ले लेते हैं ताकि ये जो खालीपन है वह भर जाए। बातों से भर जाए, खाने से भर जाए, देखने से भर जाए, मनोरंजन से भर जाए। ये सारा का सारा जो हम काम कर रहे हैं कहीं न कहीं अपने भीतर छुपे खालीपन को भरने का पूरा प्रयास है। तो कहने का अर्थ है कि हम खालीपन को भरने के लिए पूरे संसार में जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस खालीपन के साथ हम रह क्यों नहीं सकते हैं? क्या कारण है कि ये खालीपन हमारे लिए बेचैनी पैदा करता है? उसका कारण है बचपन से हमें खालीपन से भरना ही सिखाया गया है। हमें कभी खाली रहना सिखाया ही नहीं गया। हमें बचपन से ही ट्रेनिंग दी गई, कुछ बनो, कुछ ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। यानी कि पूरी शिक्षा करने की ही है। और करने का मतलब है कि जो आप हो उससे भिन्न हो जाओ। जो आप हो उससे कुछ अलग हो जाओ, कुछ अलग बनो। यही करने का मतलब हम हमारे परिवर्तन होगा हमारे जीवन में। तो यह सारी की सारी शिक्षा है, ये खालीपन को भरने की ट्रेनिंग है। तो हमारा मन इस तरह से प्रशिक्षित हो गया कि वो खालीपन के साथ नहीं रह सकता। जैसे ही हम खाली होएंगे, सारे काम हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, हम एक बेचैनी महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ फिर किसी काम में लगने का प्रयास करेंगे, किसी मनोरंजन में लगने का प्रयास करेंगे। तो वैसे भी देखा जाए तो संसार सारा का सारा खालीपन को भरने का ही खेल है। देखें आप, ये जो कमरा बना है, ये कमरा भी क्या है? इस खालीपन को किसी तरह से भरने का प्रयास है। इसमें दीवारें बना दी और बना दी, लेकिन अंतरात्मा इसी कमरे की क्या है? वास्तव में देखा जाए तो कमरे की अंतरात्मा कहाँ है? इस खालीपन में। इस खालीपन के कारण ही तो हम इसमें रह पा रहे हैं। यदि पूरा का पूरा कमरा हम भर दें सब चीजों से, कुछ भी चीज जगह नहीं रहे, तो क्या इस ये कमरा कह पाएंगे हम इसे कमरा? नहीं कह पाएंगे। ये कमरा नहीं कहला पाएगा। इसी तरह हमारे भीतर भी सारा खेल है। ये भीतर भी है, इसमें दो बात है। ये जो शरीर है, पदार्थ है, ये सब है भरा हुआ, ये भरापन, ये है संसार। और इसके भीतर जो खालीपन है वो है हमारा वास्तविक होना, वो है अध्यात्म, वो है हमारी आत्मा। तो खालीपन वास्तव में तो हमारा होना तो खालीपन ही है। यदि वो चीज निकल जाती है, आत्मा हमारी निकल जाती है शरीर से, तो ये शरीर तो केवल पदार्थ की तरह पड़ा रह जाएगा। इसमें वो जीवंतता, इसमें वो आनंद, वो सब चीजें नहीं होंगी जो आज हम जिसे जीवन कहते हैं। तो भरेपन में केवल जीवन नहीं है जब तक खालीपन नहीं हो। खालीपन ही वास्तविक जीवन में आनंद देता है, वास्तव जीवन को जीवन कहलवाता है। लेकिन हमें जो दिखता है वो सदा भरापन दिखता है। इसलिए हम भरेपन को ही सत्य मानते हैं। हमें लगता है अरे ये शरीर है, यही सत्य है। हमें कमरे में दिखता है तो ये दीवारें ही दिखती है, इसलिए हम दीवारों को ही कमरा मानते हैं। लेकिन दीवारें कमरा नहीं है, ये इसके बीच जो खालीपन है वो कमरा है। तो पूरा का पूरा संसार भी अगर आप देखें, पूरा का पूरा संसार, तो इस संसार में सारी चीजें हमें भरी हुई दिखाई देंगी। जो जो चीजें, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही सड़क में, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क में देख रहे हैं, तो आप गाड़ियों को देखेंगे, सामने कितनी गाड़ियां आ रही हैं। ये नहीं देखेंगे कि इन गाड़ियों के बीच खालीपन है, वो क्या है। उस खालीपन पर हमारी नजर नहीं जाती। लेकिन सारा खेल चल किस पर रहा है? ये सड़कों में अभी गाड़ियां दौड़ किस में रही हैं? उस खालीपन के कारण ही तो वे दौड़ रही हैं। यदि खालीपन नहीं होता, सारा भरापन होता, तो कोई भी चीज गति नहीं कर पाती। कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, हम भी नहीं जा सकते थे। तो ये खालीपन तो शुरू से ही विद्यमान है। ये जब सृष्टि बनी उससे पहले भी खालीपन था, और इस खालीपन में ही सारे संसार का निर्माण हुआ है। तो संसार हो गया भरापन और अध्यात्म हो गया खालीपन। तो यदि हम संसार में उलझ रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, संसार को महत्व दे रहे हैं, तो फिर तो हम इस भरेपन को ही महत्व देंगे।
और इसी कारण हम शरीर को महत्व देते हैं, इसी कारण हम चीज़ों को इकट्ठा करने को महत्व देते हैं। लेकिन यदि अध्यात्म में हमारे भीतर रुचि है, हम अपने आप को जानना चाहते हैं, तो फिर हमें इस खालीपन के साथ होना शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वास्तविकता खालीपन है। तो जब भी आपको खालीपन लगे, अकेलापन में महसूस हो, आपको लगे कुछ करने को नहीं है, क्या करूँ? तो थोड़ा ठहरें, जल्दी ना करें, इस खालीपन को फ़ील करें। इस खालीपन के साथ थोड़ा रहने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं है थोड़ी हम लेट खाना खा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, या किसी काम में उलझना है तो लेट उलझ जाएँगे, थोड़ा लेट किसी से बात कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इसमें प्रलय नहीं हो रहा है। लेकिन इस खालीपन के साथ थोड़ा रहें, थोड़ा खालीपन को फ़ील करें, तो आप पाएँगे खालीपन बड़ा आनंददायक है। जो बेचैनी महसूस करवा रहा था, उसके साथ अगर रहना शुरू करें, तो पता चलेगा वह बड़ा आनंद देने वाला है। और फिर तो जैसे-जैसे हम खालीपन के साथ रहेंगे, इस खालीपन में इन रंगों को भी हम मिला सकते हैं। जो प्रेम के रंग है, या आप किसी से प्रेम करते हैं, इस खालीपन में ही वो प्रेम का रंग महसूस होगा। क्योंकि प्रेम कभी दिखता नहीं है। प्रेम कभी भी नहीं दिखता है, आपके भीतर प्रेम कहाँ है, आप कभी महसूस नहीं कर पाएँगे। लेकिन जब आप इस खालीपन को अगर आप जी पाए, खालीपन को देख पाए, तो पता चलेगा इस खालीपन में ही जब रंग लग जाते हैं, तो वह प्रेम बन जाता है। तो यह बहुत बड़ा साइंस है, एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से, खाली रहना। तो जब भी खालीपन महसूस हो, अकेलापन महसूस हो, उसे थोड़ा जिएँ, फ़ील करें, पाएँगे इसी में छुपे हैं आनंद के सूत्र, इसी में छुपा है हमारा होना। बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।